आज की हमारी कहानी कानपुर की है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। मोबाइल फोन पर कामिनी की रसभरी बातें सुनकर जोसेफ पीटर का माथा ठनका। जोसेफ पलंग पर लेटा था। वह उठकर बैठ गया और कामिनी की बातें गौर से सुनने लगा। फोन पर बतियाते हुए आखिर में जब कामिनी ने आई लव यू टू वेरी मच कहा तो जोसेफ पीटर को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा उड़ेल दिया हो। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा, कामिनी, तुम किससे बात कर रही थी? मुझे तुम्हारी बातें बड़ी ही अटपटी और शर्मसार करने वाली लग रही थीं। अच्छा, तो तुम मेरी बातें कान लगाकर सुन रहे थे और सोने का नाटक कर रहे थे? किसी से फोन पर बात करने के लिए अब मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? कामिनी तुनक कर बोली, कामिनी, मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे पूरा अधिकार है यह जानने का कि तुम किससे बतिया रही थी। फिर तुम जिस तरह की बातें कर रही थी वैसी बातें तो कोई अपने बॉयफ्रेंड या लवर से ही करता है। मुझे सच जानना है। जोसेफ पीटर तमतमा कर बोला। जोसेफ पीटर की बात सुनकर कामिनी भी गुस्से से भर उठी। तुम मुझ पर रोक नहीं लगा सकते। मैं कहां जाती हूं, किससे मिलती हूं, किससे फोन पर बतियाती हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अपनी मनमर्जी से स्वच्छंद जिंदगी जीना चाहती हूं। इसके बाद उत्तेजित कामिनी ने सांसें दुरुस्त करते हुए आगे कहा, तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बतिया रही थी। मेरे एक नहीं कई फ्रेंड्स हैं। तुम्हें मेरा बतियाना अच्छा लगे तो ठीक, अन्यथा कान बंद कर लिया करो या कान में रुई ठूंस लिया करो। जोसेफ पीटर मायूस होकर बोला, जब तुम्हें बॉयफ्रेंड से ही दोस्ती करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे धोखा क्यों दिया? मेरी जिंदगी में जहर क्यों घोल रही हो? धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। तुमने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मुझसे शादी कर ली और अब प्रतिबंध लगाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। कामिनी, मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया और तुम्हारी मर्जी से तुमसे शादी की। तुम्हारे प्यार में मैंने अपने पेरेंट्स और भाई बहनों से भी नाता तोड़ लिया और घर जमाई बनकर तुम्हारे साथ रह रहा हूं। फिर भी तुम मेरे साथ बेवफाई कर रही हो। जोसेफ, मैं तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं कर रही हूं। तुम्हें बस अपनी जुबान बंद रखनी होगी। तुम घर जमाई बनकर मेरी मम्मी के घर में रह रहे हो, इसलिए तुम्हें मेरी मम्मी व मेरे इशारों पर चलना होगा। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर कोल्हू के बैल की तरह चलना होगा। कामिनी की नसीहत जोसेफ पीटर के मन को कांटे की तरह चुभी। इस चुभन से उसका मन कराह उठा। उसके मन में पत्नी के प्रति नफरत का बीज पनपने लगा, लेकिन वह मजबूर था। जहर का घूंट पी गया। कामिनी के पापा एरन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के चकेरी थाना अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी में सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी पुष्पा के अलावा 2 बेटियां नीतू व कामिनी थीं। एरन की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वह अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। बड़ी बेटी नीतू जब पढ़ लिख कर जवान हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन रीति रिवाज से उसका विवाह ग्वालटोली स्थित चर्च से पादरी की उपस्थिति में कर दिया। विवाह के बाद नीतू अपने पति के साथ आलमबाग, लखनऊ में रहने लगी। नीतू से छोटी कामिनी थी। वह अपनी बड़ी बहन नीतू से ज्यादा खूबसूरत थी। युवावस्था में कदम रखते ही उसकी सुंदरता में गजब का निखार आ गया था। उसकी मुस्कान और छरहरी काया सामने वाले पर गहरा असर डालती थी। कामिनी पढ़ने में भी तेज थी। वह माल रोड स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीए कर रही थी। कामिनी के घर जोसेफ पीटर का आना जाना लगा रहता था। वह उसका मौसेरा भाई था। दोनों हमउम्र थे, इसीलिए दोनों में खूब पटती थीं। जोसेफ पीटर के पापा जेरोड जेम्स उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के काला आम मोहल्ले में सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी लुईस मैरी के अलावा 3 बेटे जैकब जेम्स, साइमन जेम्स, जोसेफ पीटर तथा बेटी एलिजा थीं। जैकब जेम्स व एलिजा की शादी हो चुकी थी। जोसेफ कामिनी को बहुत चाहता था। एक दिन उसने कामिनी की खूबसूरती की खूब तारीफ की। तब कामिनी ने गहरी नजरों से जोसेफ को देखा और बोली, तुम मेरे हुस्न की तारीफ कर रहे हो या कुछ और कहना है? जो भी दिल में हो कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। जोसेफ पीटर समझ गया कि प्यार का सिलसिला शुरू करने के लिए कामिनी उकसा रही है। अतः उसने दिल की बात कह दी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ देर तक कामिनी जोसेफ की आंखों में देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, प्यार ही तो ऐसी चीज है जिस पर न दुनिया का कोई कानून लागू होता है, न इसे दबाया या छिपाया जा सकता है, लेकिन प्यार के कुछ बंधन भी होते हैं। जोसेफ पीटर ने धड़कते दिल से पूछा,
कैसा बंधन? यही कि हम दोनों के बीच मौसेरे भाई बहन का बंधन है। हमारे तुम्हारे प्यार को न हमारे पेरेंट्स स्वीकार करेंगे और न ही तुम्हारे। भाई बहन के अनैतिक रिश्ते को समाज भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। कैसी बात करती हो कामिनी? हम दोनों पढ़े लिखे हैं। रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना ना हमारा फर्ज है। हम अपने फैमिली वालों को समझाएंगे, समाज का सामना करेंगे। कामिनी 25 साल की भरी पूरी युवती थी। उसके मन में किसी का प्यार पाने और स्वयं भी उसे टूटकर चाहने की हसरत थी। मन में इच्छा थी कि कोई दिल से चाहने वाला मिल जाए तो वह भी जीवन भर के लिए उसका हाथ थाम ले। इस तरह उसका भी जीवन संवर जाएगा। समय के साथ कामिनी और जोसेफ पीटर का प्यार परवान चढ़ता रहा। दोनों इस कदर करीब आ गए थे मानो जन्म जन्म का साथ हो। मीलों के फासले के बावजूद मोबाइल फोन के माध्यम से वे आपस में जुड़े रहते थे। रात के सन्नाटे में वे प्यार भरी बातें किया करते थे। कामिनी अक्सर मम्मी के सो जाने के बाद बात करती थी। अब तक कामिनी के पापा एरन की बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। पुष्पा के लिए अब कामिनी ही एकमात्र सहारा थी। वह उसे प्यार भी बहुत करती थी। कामिनी चंचल स्वभाव की थी, फिर भी पुष्पा उसे डांटती फटकारती नहीं थी। घर आने जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। फोन पर बतियाना तथा टीवी देखना उसका शौक था। एक रात 12 बजे पुष्पा की आंखें खुलीं तो कामिनी कमरे में नहीं थी। पुष्पा को चिंता हुई तो उसने उसकी खोज शुरू की। कामिनी छत पर थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। पुष्पा ने उसकी बातें सुनी तो उसका माथा ठनका। वह जान गई कि कामिनी का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। पुष्पा वापस आकर कमरे में पड़े पलंग पर लेट गई। कुछ देर बाद कामिनी भी आ गई और मम्मी के बगल में आकर लेट गई। पुष्पा को उस रात नींद नहीं आई। वह आंखें बंद कर कामिनी के बारे में ही सोचती रही। सुबह उसने कामिनी से पूछा, बेटी, आधी रात को तुम किससे बात कर रही थी? मम्मी, कॉलेज की सहेली का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी। झूठ मत बोलो कामिनी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी थीं। सच सच बताओ, तुम किससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थीं? कामिनी को समझते देर नहीं लगी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने सच उगल दिया। मम्मी, मैं बुलंदशहर वाले जोसेफ भैया से फोन पर बात कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। कामिनी की बात सुनकर पुष्पा को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह कुछ क्षण असमंजस की स्थिति में रही, फिर बोली, बेटी, जोसेफ पीटर तो सगा मौसेरा भाई है। भला भाई बहन का रिश्ता कैसे हो सकता है? भूल जा उसे और तोड़ दे रिश्ता। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। कैसे भूल जाऊं मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बगैर न हम जी सकते हैं और न मेरे बगैर जोसेफ जी सकता है। इसलिए मम्मी, आप मान जाइए। नहीं मानी तो हम या तो भागकर शादी कर लेंगे या फिर जान दे देंगे। कामिनी की धमकी से पुष्पा का कलेजा कांप उठा। बेटी खोने के डर से वह नरम पड़ गई और बोली, बेटी, गलत कदम न उठाना, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। कामिनी खुशी से झूम उठी। उसने मम्मी को गले लगा लिया। इसके बाद कामिनी ने फोन पर सारी बातें जोसेफ को बताईं और उससे पूछा कि उसने अपने पेरेंट्स से शादी के बारे में बातचीत की या नहीं। इस पर जोसेफ ने जवाब दिया कि कोशिश में है। जोसेफ पीटर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वह पेरेंट्स से कैसे बात करे। वह कई दिनों तक असमंजस की स्थिति में रहा। फिर एक रोज अपनी मम्मी लुइस मैरी से हिम्मत करके बात की और कहा कि वह कानपुर वाली पुष्पा मौसी की बेटी कामिनी से प्यार करता है। वह भी उसे प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। कदापि नहीं। तुम दोनों रिश्ते में भाई बहन हो, इसीलिए शादी नहीं हो सकती। तुम अपने मन से शादी की बात निकाल दो। लुइस ने टका सा जवाब दिया, लेकिन जोसेफ पीटर जिद पर अड़ गया। उसने मम्मी से साफ कह दिया कि वह कामिनी से ही शादी करेगा। इसके लिए उसे फैमिली ही क्यों न छोड़नी पड़े। जोसेफ के फैसले से घर में खूब कलह हुई। मम्मी पापा भाई बहन सभी ने उसे समझाया, लेकिन वह अपने निर्णय पर कायम रहा। दिसंबर 2017 में जोसेफ पीटर ने अपनी फैमिली से नाता तोड़कर कामिनी से प्रेम विवाह कर लिया और कामिनी के घर में घर-जमाई बनकर रहने लगा। कामिनी और जोसेफ के प्रेम विवाह में कामिनी की मम्मी पुष्पा तो शामिल हुई, लेकिन जोसेफ के परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ। शादी के बाद कामिनी और जोसेफ पीटर ने बड़े ही प्रेम से जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद जोसेफ पीटर कानपुर में एक निजी संस्थान की कैंटीन में काम करने लगा। वह हुनरदार था, अतः
उसे अच्छा वेतन मिलता था। कमाई का पैसा वह या तो कामिनी को देता था या फिर सासू माँ के हाथ पर रखता था। इससे कामिनी व उसकी मम्मी पुष्पा दोनों खुश रहते थे। इस तरह हंसी खुशी से 4 साल बीत गए। लेकिन इन सालों में कामिनी संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाई। इसके लिए दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते थे। पुष्पा ने बेटी कामिनी का इलाज भी कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वैसे भी कामिनी बच्चे की बजाय मौज मस्ती में ज्यादा रुचि रखती थी। जोसेफ पीटर अपने परिवार के किसी सदस्य से न तो बात करता था और न ही बुलंद शहर अपने घर जाता था। लेकिन जब कभी मम्मी की याद आती थी तो वह मोबाइल फोन के जरिए मम्मी से बात करने का प्रयास करता था। मम्मी लुइस पति से चोरी छिपे जब कभी बात कर लेती थी और आंसू बहा लेती थी। लगभग 4 साल बाद एक रोज वह बेटे जोसेफ के जन्मदिन पर कानपुर आई और 1 महीने तक रही। लेकिन कामिनी ने उससे ज्यादा बात नहीं की, बल्कि जाते समय उसने 8,000 रुपए खाने रहने का खर्चा भी मांग लिया। खर्चे को लेकर कामिनी और जोसेफ में कहासुनी भी हुई, लेकिन कामिनी नहीं मानी। जोसेफ पीटर घर जमाई था। उसे कामिनी व उसकी मम्मी पुष्पा के इशारों पर ही नाचना पड़ता था। जोसेफ सुबह घर से निकलता, फिर देर शाम ही घर आ पाता था। दिन भर कैंटीन में मेहनत करने से वह इतना थक जाता था कि उसे बिस्तर ही सूझता था, जबकि कामिनी उसका साथ चाहती थी। साथ न देने से दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था। कामिनी का मन भी उचट गया था। मन ही मन वह पति से नफरत करने लगी थी। पति से दूरियां बढ़ीं तो कामिनी ने एक नया शौक पाल लिया। वह अपनी वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगी। इस तरह उसने कई फ्रेंड्स बना लिए। लड़कों से रस भरी बातें करना, उनसे हंसना बोलना, चैटिंग करना उसने अपनी दिनचर्या बना लिया। पुष्पा जब कभी टोकती तो वह उसकी बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। सोशल मीडिया के जरिए ही कामिनी की जान पहचान राहुल से हुई। राहुल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और खूब ठाट बाट से रहता था। वह नजफगढ़, दिल्ली का रहने वाला था। जान पहचान हुई तो दोनों के बीच कभी फोन पर तो कभी वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत होने लगी। चूंकि राहुल दिखने में आकर्षक और बातें भी खूब करता था, इसलिए कामिनी उसको दिल दे बैठी और उससे प्यार करने लगी। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। हर रोज उनकी रसभरी बातें होने लगीं। उन्हीं दिनों राहुल ने कामिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह राजी हो गई। एक रात जोसेफ ने कामिनी को मोबाइल पर बात करते देखा तो उसका माथा ठनका। उसने कामिनी से सवाल किया तो उसने साफ कह दिया कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने जोसेफ को बेइज्जत करते हुए कहा कि वह घर जमाई है, औकात में रहे। कामिनी के एक नहीं अनेक बॉयफ्रेंड्स थे जिनसे वह मोबाइल फोन पर बतियाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो वह दिल्ली वाले राहुल को देती थी। उससे वह रात में ही बात करती थी। जोसेफ पीटर को कामिनी के किसी भी बॉयफ्रेंड की कोई ठोस जानकारी नहीं थी। इस बात को लेकर अब जोसेफ और कामिनी के बीच अक्सर तकरार होने लगी थी। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ जाती। तब पुष्पा किसी तरह दोनों को समझाकर झगड़ा शांत कराती। जोसेफ पीटर अक्सर कामिनी की शिकायत सासू मां से करता, लेकिन पुष्पा अपनी बेटी कामिनी का ही पक्ष लेती। एक शाम तो हद हो गई। जोसेफ घर आया तो कामिनी कान से फोन लगाए किसी आशिक से बातें कर रही थी। जोसेफ ने चाय बनाने को कहा तो कामिनी ने टका सा जवाब दिया, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? खुद बनाकर क्यों नहीं पी लेते? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं जो तुम्हारा हुक्म मानूं। फिर वह ताली पीटते हुए बोली, वाह वाह, मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं। कामिनी का कटाक्ष जोसेफ को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कामिनी के हाथ से मोबाइल फोन छीना और जमीन पर पटक दिया। फिर बोला, सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन ही है। मोबाइल फोन छीनना कामिनी को नागवार लगा। उसने गुस्से में तमाचा जोसेफ के गाल पर जड़ दिया और बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा मोबाइल फोन छीनने की? आइंदा ऐसी हरकत की तो कुत्ते की तरह दुत्कार कर अपने घर से भगा दूंगी। फिर तो उस रात दोनों में खूब गर्मागर्म बहस होती रही। जोसेफ पीटर ने जहां कामिनी को बदचलन, बेहया और धोखेबाज कहा, तो वहीं कामिनी ने जोसेफ को कुत्ता, कमीना और नामर्द जैसे शब्दों से नवाजा। पुष्पा अपनी बड़ी बेटी नीतू के घर लखनऊ में थी। झगड़े की जानकारी पुष्पा को हुई तो उसने भी जोसेफ को खूब फटकार लगाई। उसने यहां तक कह दिया कि यदि उसकी कामिनी से नहीं पटती तो वह अपना अलग रहने का इंतजाम कर ले। जोसेफ ने सफाई देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने उसकी एक नहीं सुनी।
बड़ी बहन नीतू ने भी कामिनी का ही पक्ष लिया और जोसेफ को खरी खोटी सुनाई। इस घटना के बाद जोसेफ और कामिनी के बीच दरार पड़ गई थी। वे दोनों एक छत के नीचे रहते जरूर थे, लेकिन साथ में उठना बैठना और खाना पीना सब बंद हो गया था। यह सिलसिला महीनों तक चला। फिर पुष्पा के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। अक्टूबर 2024 के दूसरे सप्ताह में कामिनी बुलंदशहर जाने की बात कहकर घर से चली गई, लेकिन जोसेफ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। 2 दिन बाद जोसेफ ने अपनी मम्मी लुईस मैरी से कामिनी के बारे में पूछा, तो उसने फोन पर बताया कि कामिनी बुलंदशहर आई ही नहीं। मम्मी की बात सुनकर जोसेफ समझ गया कि कामिनी किसी बॉयफ्रेंड के साथ सैर सपाटे के लिए गई है। मौज मस्ती करने के बाद ही घर वापस आएगी। इधर कामिनी बुलंदशहर के बजाय अपने आशिक राहुल के पास दिल्ली पहुंची और राहुल के साथ होटल में रुकी। जोसेफ पीटर ने कामिनी को फोन लगाया तो उसने बुलंदशहर में होने की जानकारी दी, लेकिन जोसेफ को पता लग गया था कि वह दिल्ली में है। कामिनी कीपैड वाला फोन प्रयोग करती थी। जोसेफ से बात खत्म करने के बाद वह फोन बंद नहीं कर सकी और मोबाइल फोन चालू रहा, जिससे जोसेफ ने कामिनी और उसके आशिक के बीच होने वाली सारी बातें सुन लीं। उनकी बातचीत से जोसेफ को कामिनी के दिल्ली वाले आशिक राहुल के बारे में पहली बार पता चला। उनकी बातचीत से स्पष्ट था कि दोनों के बीच की दूरियां मिट गई थीं और दोनों शादी करना चाहते थे। वे दोनों 6 दिसंबर को शादी की बात कह रहे थे। जोसेफ पीटर समझ गया कि कामिनी उसे धोखा देकर राहुल से शादी करना चाहती है, इसलिए वह उससे दुर्व्यवहार करती है। उसने इस बाबत सासू मां को बताया तो उसने कहा, तुम जैसे इंसान के साथ कामिनी तो क्या, कोई भी लड़की नहीं रह सकती। कामिनी की जिंदगी तुमने नर्क बना दी है, इसलिए वह अपना नया जीवन साथी ढूंढ रही है। इसमें वह कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पुष्पा की बात से जोसेफ जान गया कि इसमें उसकी भी मिलीभगत है। लगभग 1 सप्ताह बाद कामिनी घर वापस आई। जोसेफ ने उससे कुछ सवाल किए, जिसके उसने ऊंटपटांग जवाब दिए। फिर भी जोसेफ नाराज नहीं हुआ। उसने कामिनी को समझाया कि वह अपने बहके कदम रोक ले और उसके साथ खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन कामिनी के कान पर जूं नहीं रेंगी। वह अपने पुराने ढर्रे पर ही कायम रही। अब तो उसने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वह अपना इंतजाम कर ले, क्योंकि उसका जीवन उसके साथ सुकून से नहीं गुजर सकेगा। जोसेफ पीटर ने कामिनी को बहुत समझाया, अपनी कुछ गलतियों के लिए उससे माफी भी मांगी, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने भी एक भयंकर निर्णय ले लिया। उसने तय किया कि यदि कामिनी उसकी होकर नहीं रहेगी तो वह उसे किसी और की बाहों में भी नहीं झूलने देगा। अपनी योजना के तहत जोसेफ पीटर एक रोज हटिया बाजार गया और वहां से तेज धार वाली एक कुल्हाड़ी और एक हथौड़ा 350 रुपए में खरीद लाया और घर में छिपाकर रख दिया। पुष्पा उन दिनों लखनऊ में थी और कामिनी के घर आने जाने का कोई समय नहीं था, इसलिए दोनों को जोसेफ द्वारा कुल्हाड़ी हथौड़ा खरीदकर लाने व घर में छिपाकर रखने की जानकारी नहीं हुई। 25 नवंबर 2024 को पुष्पा लखनऊ से कानपुर आ गई। जोसेफ पीटर और कामिनी में तनाव बरकरार था। कामिनी ने मम्मी से साफ कह दिया कि वह जोसेफ के साथ नहीं रहना चाहती, उसे घर से भगा दो। शाम को जोसेफ जब घर आया तो उसने सीधे तौर पर तो उसे घर से जाने की बात नहीं कही, लेकिन कहा कि कामिनी तनाव में रहती है, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह बुलंदशहर जाकर रहे। जोसेफ पीटर अपने घर बुलंदशहर जाने को तैयार तो हो गया, लेकिन शर्त रखी कि कामिनी भी उसके साथ चले। उसका मानना था कि परिवार के साथ कामिनी रहेगी तो उसका तनाव भी दूर हो जाएगा। कामिनी ने पहले तो जोसेफ के साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मान गई। दरअसल माम बेटी हर हाल में जोसेफ को घर से भगाना चाहती थीं। कामिनी ने सोचा कि यदि वह उसके साथ न गई तो जोसेफ भी नहीं जाएगा। अतः प्लान के तहत कामिनी ने जोसेफ के साथ बुलंदशहर जाने और फिर जोसेफ को वहीं छोड़कर दिल्ली जाने व राहुल के साथ शादी रचाने का प्लान बनाया। 1 दिसंबर 2024 को रविवार था। कामिनी सुबह से ही जोसेफ के घर बुलंदशहर जाने की तैयारी में जुट गई थी। शाम होते होते उसने 2 बड़े बैग तैयार किए। एक बैग में कामिनी ने जोसेफ पीटर का एक सामान पैक किया तथा दूसरे बैग में उसने अपना जरूरी सामान पैक किया। बुलंदशहर जाने के लिए रात 10 बजे उनकी ट्रेन थी। रात 8 बजे कामिनी ने मम्मी व पति के साथ बड़े इत्मीनान के साथ खाना खाया। उस समय तूफान आने से पहले जैसी शांति नजर आ रही थी। खाना खाने के बाद जोसेफ घर से बाहर निकला और रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए ई रिक्शा ले आया। उसने रिक्शे वाले से थोड़ी देर ठहरने व सामान लाने की बात कही। जोसेफ पीटर घर के अंदर आया और कामिनी से बैग लेकर निकलने को कहा। इसी समय कामिनी के मोबाइल फोन पर कॉल आई
वह कॉल रिसीव कर बतियाने लगी। कॉल शायद उसके आशिक राहुल की थी। उसने जब काफी देर तक बतियाना बंद नहीं किया तो जोसेफ को गुस्सा आ गया। उसने कामिनी के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और पलंग पर फेंक दिया। मोबाइल फोन छीनने और बातचीत को लेकर कामिनी और जोसेफ में झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े में कामिनी का पक्ष लेकर पुष्पा भी कूद पड़ी। झगड़ा तब और बढ़ गया जब कामिनी ने बुलंदशहर जाने से मना कर दिया और जोसेफ को घर से भगाने का प्रयास किया। कामिनी ने जैसे ही जोसेफ का बैग दरवाजे की तरफ फेंका, वैसे ही जोसेफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कामिनी को पकड़कर फर्श पर पटक दिया। फिर कमरे में छिपाकर रखी गई कुल्हाड़ी ले आया। कुल्हाड़ी देखकर कामिनी जान बचाकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जोसेफ ने उसे पहले ही पकड़ लिया। फिर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ कई प्रहार कामिनी पर किए। कामिनी खून से लथपथ होकर फर्श पर बिछ गई। इस बीच कामिनी की मम्मी पुष्पा उसे बचाने आई तो जोसेफ ने उसे भी कुल्हाड़ी से काट डाला। कामिनी और पुष्पा की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन जोसेफ को यकीन नहीं था। अतः वह हथौड़ा ले आया और जुनून में हथौड़े के वार से दोनों के चेहरे बिगाड़ दिए। इसके बाद खून सनी कुल्हाड़ी व हथौड़ा मां बेटी के शवों के बीच फेंक दिए। मर्डर करने के बाद जोसेफ पीटर ने भागने का प्रयास किया, लेकिन भाग नहीं सका। दरअसल घर के दरवाजों पर ऑटोमेटिक लॉक लगे थे। जल्दबाजी में जोसेफ ने चाबी कुछ ज्यादा ताकत से घुमा दी, जिससे चाबी उसी में फंस गई और दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद जोसेफ पलंग पर बैठकर खून सने शवों को निहारता रहा। उसके हाथ भी खून से सने थे। इधर जब ई रिक्शा वाले ने घर के अंदर चीख पुकार सुनी तो उसने पूरी बात पड़ोस में रहने वाले संजीव गुप्ता को बताई। हालांकि अब तक चीख पुकार बंद हो गई थी, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका से संजीव गुप्ता ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना कानपुर के थाना चकेरी पुलिस को दी तो इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे पुलिस बल के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घटनास्थल पहुंच गए। उनके पहुंचने के चंद मिनट बाद ही एडिशनल डीसीपी पूर्वी राजेश कुमार श्रीवास्तव तथा एसीपी चकेरी दिलीप कुमार सिंह भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे पुलिस अधिकारियों के साथ गेट फांदकर घर के अंदर पहुंचे। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर कमरे में प्रवेश किया। कमरे का दृश्य बड़ा ही विभत्स था। कमरे के अंदर फर्श पर 2 महिलाओं की लाशें खून से तरबतर पड़ी थीं। पलंग पर एक युवक पैर लटकाए बैठा था और लाशों को निहार रहा था। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और शवों के बीच खून से सनी कुल्हाड़ी व हथौड़ा पड़ा था। ऐसा लगता था कि कुल्हाड़ी और हथौड़े से ही दोनों की हत्या की गई थी। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने कुल्हाड़ी व हथौड़ा सुरक्षित कर लिया। पुलिस अधिकारियों के आदेश पर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम जोसेफ पीटर बताया। उसने मृतकों के संबंध में बताया कि एक लाश उसकी 33 वर्षीय पत्नी कामिनी की है, जबकि दूसरी लाश 60 वर्षीय सास पुष्पा की है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया तथा फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। टीम ने कुल्हाड़ी, हथौड़ा, पलंग आदि से फिंगरप्रिंट ली तथा खून आलूदा नमूना रासायनिक परीक्षण के लिए सुरक्षित किया। जांच के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दिया गया। थाना चकेरी पर पुलिस अधिकारियों ने डबल मर्डर के आरोपी जोसेफ पीटर से पूछताछ की तो उसने उन्हें लव क्राइम की पूरी कहानी विस्तार से बता दी। जोसेफ पीटर की रिक्वेस्ट पर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने उसके पापा जेरोड जेम्स से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा 7 साल पहले ही मर गया था, जब उसने रिश्तों को ताक पर रखकर मौसेरी बहन से शादी की थी। मृतका की बड़ी बेटी लखनऊ निवासी नीतू ने भी आने में असमर्थता जताई। चूंकि मृतकों की तरफ से हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था, अतः रामादेवी चौकी इंचार्ज विनीत त्यागी ने वादी बनकर बीएनएस की धारा 103 के तहत जोसेफ पीटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी तथा उसे विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के दूसरे रोज जोसेफ पीटर का भाई जैकब जेम्स, मम्मी लुईस मैरी तथा मृतका पुष्पा की बड़ी बेटी नीतू थाना चकेरी पहुंची और उन्होंने इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे से मुलाकात की। जैकब जेम्स ने श्री दुबे से कहा कि वह अपने भाई की सिफारिश के लिए नहीं आए हैं और न ही उसकी जमानत की पैरवी करेंगे। उसने नाता तो पहले ही तोड़ लिया था, अब जैसा उसने किया वैसी सजा पाएगा। लेकिन मम्मी लुईस मैरी की आंखें नम थीं। उसने कहा
कि कामिनी और उसकी मम्मी पुष्पा ने उनके बेटे को बहुत सताया, उसे बेइज्जत किया। 2 साल से वह बहुत परेशान था। कामिनी ने बेटे को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर धोखा दिया। इसी खुन्नस में उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया। परिवार वालों के आ जाने के बाद पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया, फिर शवों को उनके हवाले कर दिया। परिजनों ने पादरी की अनुमति मिलने के बाद दोनों शवों को ईसाई रीति रिवाज से गोरा कब्रिस्तान में दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी जोसेफ पीटर को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। वीडियो में बताई गई जानकारी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी आपसे ना छूटे। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।